हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन टू जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एसएससी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का 2022 का मैथ्स पेपर सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाए अपने 2023 एग्जामिनेशन का। ठीक है, सो लेट्स डू द पेपर सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों, मैंने ये बुक ली है एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड लास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स की 2023 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, 2023 एग्जामिनेशन के लिए मैंने ये बुक ले रखी है जिसमें के सभी सैंपल पेपर्स भी है और लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर्स भी है इंक्लूडिंग। और सैंपल पेपर्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। तो आज हम करते हैं 2022 यानी लास्ट ईयर वाला पेपर सॉल्व। ओके, और वो हम कर रहे हैं मैथ 1 का। तो वी आर सॉल्विंग मैथ 1 पेपर टुडे। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जल्दी से मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेती हूँ। All the questions are compulsory. Calculator is not allowed. Numbers to the right of the question indicate full marks. जो भी क्वेश्चन होगा उसके राइट में फुल मार्क्स दे रखे होंगे कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन है। इन केस ऑफ MCQs जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 का A, ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवेल्युएटेड एंड विल बी गिवन क्रेडिट। आपका जो पहला अटेम्प्ट है, मान लो आपने ऐसा लिखा 1A का फर्स्ट वाला, ठीक है ना, और आपने पहले तो ऑप्शन A लिख दिया, फिर आपको लग रहा है यार बी भी शायद करेक्ट हो सकता है तो मैं बी भी लिख देता हूँ, शायद मुझे किसी में भी एक में टिक करके मार्क्स दे देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इवन आपका अगर बी करेक्ट है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि पहला जो लिखा है उसी को इवेल्युएट किया जाएगा और उसी पे क्रेडिट दिया जाएगा। अगर ये रॉन्ग है तो मतलब आपका रॉन्ग हो गया, इसको वो देखेंगे भी नहीं, ठीक है। दूसरा है फॉर एवरी एमसीक्यूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ए बी सी और डी विद द सब क्वेश्चन नंबर इज टू बी रिटन। तो इसका सब क्वेश्चन नंबर जैसे 2 ये और इसके आगे इसके जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपको लिखने हैं, फुल आंसर लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलो, तो पहला एमसीक्यू से शुरू करते हैं। 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन फॉर ईच सब क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट द अल्फाबेट विद द सब्सिक्वेंट नंबर। ओके, अब ये 4 मार्क का है तो 4 एमसीक्यू है 1-1 मार्क के, ठीक है। पहला, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इन चारों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है, तो पहले वाली देखने में क्वाड्रेटिक लग रही है बच्चों, बट है नहीं। देखो, अगर आप ऐसे इसको सॉल्व करके थोड़ा सा चेक कर लोगे तो ये देखो, ये 3 है ना, यहाँ 1 है, तो इसको पूरा सॉल्व करो। ये 3 तो 5 - 9 इज इक्वल टू, सॉरी ये 3 नहीं है, ये x है ना, सॉरी x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसको ऐसे क्रॉस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये मैंने 3 ले लिया था ना, तो 5 - 3x, 5 - 3x अपॉन x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अच्छे से लिखती हूँ, रुको थोड़ा सा डिलीट कर देती हूँ, है ना। दिस इज 5/x - 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो अगर मैं x लेती हूँ डिनोमिनेटर को तो इट बिकम्स 5 - 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये x वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 - 3x इज इक्वल टू x क्यूब, है ना। x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब, सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक एनी मोर। अब ये वाला देखो, x इंटू x स्क्वायर, फिर x इंटू 5 तो 5x इज इक्वल टू 2। हाँ भाई, ये तो हमको सेकेंड ही क्वाड्रेटिक मिल गया, बड़ी इजीली से क्वाड्रेटिक मिल गया, है ना। तो वैसे तो आप लिख सकते हो कि ये वाला आंसर है, बट अगर डाउट क्लियर करना है ये भी देख लो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तो इसको यहाँ ले आओ तो n - 2n इक्वल टू 1, तो ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं क्योंकि पावर इधर तो 1 है ना। इसको अगर देखोगे 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के साथ ये तो 1 यहाँ पे है ही, ये x स्क्वायर यहाँ डिवाइड है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x3, x⁻³ x क्यूब हो गया। तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, एपी के 4 टर्म्स बताने हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर व्हाट? हुज फर्स्ट टर्म इज -2, पहला टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस -2 दे रखा है। तो पहला टर्म दे रखा है -2 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है -2। अब कॉमन डिफरेंस देखो बच्चों नेगेटिव में है ना। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में है तो आपकी एपी डिक्रीजिंग टाइप ऑफ एन एपी होगी, मतलब नंबर कम करते जाना है। तो एपी जल्दी फटाफट लिख लेते हैं हम, फॉर्मूला में नहीं डालेंगे, फटाफट करेंगे, एमसीक्यू है। तो पहला वाला तो फर्स्ट तो दे ही रखा है -2,
अब नेक्स्ट वाला क्या है, -2 है ना, हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं ना, a, फिर नेक्स्ट वाला क्या होता है a प्लस डी, नेक्स्ट वाला क्या होता है a प्लस 2d, एक और d को ऐड किया तो d ऐड करते जाते हैं, बट यहां है -2, सो -2 ऐड -2, तो ये क्या हो गया -4 हो गया ना। सो पहला है -2, दूसरा है -4 और -2 ऐड करते जाओ तो -6, -8 एंड सो ऑन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया, बहुत इजी है। नेक्स्ट, फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y, अगर dx 49 है, dy -63 है, d 7 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की क्या वैल्यू है, तो y की वैल्यू हमको पता है, कैसे निकालते हैं, dy बाय d, आपको dx ऐसे ही कंफ्यूज करने को दे रखा है, तो dy की वैल्यू है -63, d की वैल्यू है 7, तो 7 9 63 और क्योंकि ये माइनस है तो -9 है ना, तो कैंसिल होके यहाँ पे -9 आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सुपर इजी। चलो, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ होती है, 0 से 1 तक ही होती है, और परसेंटेज में देखें तो 0% से 100% तक के होती है ना, तो कोई भी नंबर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0.1, 0.7, 0.9, इवन 0.99 भी हो सकता है, बट 1 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, है ना। अगर हम फ्रैक्शन में बात करें, है ना, तो यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, 1 इज 2/2 और 3/3 और 4/4 ऐसा ही होगा, तो या तो ये एग्जैक्टली इक्वल हो या ऊपर वाला है ना नंबर छोटा हो ना, ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, तभी वो लेस देन 1 होगा, है ना बच्चों, तभी वो लेस देन 1 होगा। तो अब यहां देखो ये 2/3 पहले छोटा है और फिर बड़ा है, मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, 15% भी प्रोबेबिलिटी का पार्ट है क्योंकि 0 से 100 के बीच में आ रहा है, 0.7 भी प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, सिर्फ 1.5 कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, है ना, कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। समझ आया आपको क्यों, क्योंकि ये 1 से ज्यादा है। चलो, नाउ सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस फाइंड y फाइंड करना है जब x की वैल्यू दे रखी है। अब ग्राफ वर्ड सुनते ही बहुत से बच्चे इतने पागल होते हैं, ग्राफ बनाना चालू कर देते हैं, नहीं, ध्यान से सुनो, हमें इसका ग्राफ बनाने के लिए y की वैल्यू निकालनी है जब x 1 है, तो सिंपली आप इक्वेशन लिखो 4x + 5y = 19 लिखो, ये 1 मार्क का ही है, ठीक है, तो 4x + 5y = 19। नाउ व्हेन x = 1 ऐसे लिखो, व्हेन x = 1, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, x की जगह 1 डालेंगे ऐसे, सो 4 + 5y = 19। अब हमें तो y निकालना है तो इस 4 को वहां ले जाओ, सो 5y = 19, यहाँ पे प्लस था वहां जाके माइनस हो गया, सो 5y = 15, therefore y = 15/5, so y = 3, है ना, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, डिटरमाइन वेदर 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसका जो भी वेरिएबल है ना, उसको उसके अंदर ये डालना पड़ता है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए मतलब दिस इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एम आई करेक्ट? तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग m = 2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, है ना, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देती हूँ 2m² - 5m, ये लेफ्ट हैंड साइड में m की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो रही है या नहीं, है ना, तो m की जगह 2 डाला और स्क्वायर डाल दिया, वापस m की जगह 2 डाला, है ना, हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं, सो दिस इज 2 × 2 square is 4 - 5 2s are 10, सो दिस इज 8 - 10, और 8 - 10 तो क्या होता है, -2 होता है, which is not equal to 0, right? So left hand side is not equal to right hand side. Therefore हम कह सकते हैं 2 is not a root of the given
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन या ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट, राइट सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। तो फर्स्ट टर्म दे रखा है 6, कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3, सॉरी। ओके, तो आपको क्या निकालना है? सेकेंड टर्म, आपको T2 निकालना है, टर्म 2, और आपको निकालना है टर्म 3, है ना? तो जहां पे भी कोशिश करो फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो। वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, टर्म 1 6 है और -3 करते जाना है आपको, तो टर्म 2 और टर्म 3 आ जाएगी। लेकिन जहां पे भी हो सके एग्जामिनर को इंप्रेस करो, छापना है ना आपको फॉर्मूला, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिख दो, बॉक्स में बना दो, है ना? तो एग्जामिनर इंप्रेस। अब टर्म 2 लिख लो और टर्म 3 लिख लो फटाफट। टर्म 2 क्या होगा? a कितना है आपका 6 प्लस 2 माइनस 1 इंटू -3, यहीं पे फटाफट ओरली सॉल्व हो जाएगा। 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू -3 इज -3, तो इट बिकम 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3। सो आपका टर्म 2 आ गया 3, है ना? और वैसे ही आपको पता है कि नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 0 आएगा, डिक्रीजिंग टाइप ऑफ एन एपी है ना, डी नेगेटिव में है, तो 3 कम करते जाना है। फिर भी हम यहाँ पे बता देंगे इट विल बी 6 प्लस 3 माइनस 1 इंटू -3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं 6 प्लस 3 माइनस 1 इज 2, है ना? 2 इंटू -3 इज -6, 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। सो टर्म 3 इज इक्वल टू 0। बस हमको लग रहा है कि इतना बड़ा लिखा है मैम ने, बट बहुत क्विक हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 coins are tossed simultaneously, write the sample space। 2 कॉइन एक साथ किए हैं टॉस, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है या हेड टेल आ सकता है या टेल हेड। करेक्ट, बहुत इजी है, फटाफट करते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन हो भी गया, देखो। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड री राइट इट। एनी 2 करना है लेकिन हम सभी करेंगे। अच्छा, अब ये दिख ही रहा है आपको कैसा है ये, यहाँ पे ये लाइन है, मतलब ये डिटर्मिनेंट निकाला है। तो 2√3 इंटू 3√3, है ना? ऐसे ही करते हैं, a इंटू सी माइनस 9 इंटू 2। सो अभी देखो, √3 इंटू √3 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 2 इज 18, सो 18। और ये तो पहले से ही कर रखा है यहाँ पे 18, सो 18 माइनस 18 इज 0। जल्दी से हो गई एक्टिविटी भी एकदम क्विकली। चलो नेक्स्ट, कंप्लीट एक्टिविटी टू फाइंड 19th टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का 19th टर्म निकालना है। तो पहला टर्म 7 दे ही रखा है, T19 आपको निकालना है। फॉर्मूला भी देखो, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? सो आपको याद नहीं भी आए तो नीचे वाली स्टेप देखोगे तो पता चल जाएगा। n 19 था तो 19 माइनस 1, तो n माइनस 1 लिख दोगे। अब d कितना है? कॉमन डिफरेंस दिख रहा है आपको, 13 माइनस 7 और 19 माइनस 13 कितना हुआ? कितना है कॉमन डिफरेंस? 6 है ना? तो यहाँ पे 6 लिखोगे। सो T19 इज 7 प्लस समथिंग, तो 7 प्लस इस पूरे को सॉल्व करके लिखना है। सो 19 माइनस 1 इज 18, 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 इज 108, 8 6 40, 108। अब 108 प्लस 7 इज 115 हो गया। नेक्स्ट, इफ 1 डाई इज रोल्ड, अगर एक डाइस को रोल किया है, देन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू गेट प्राइम नंबर ऑन अपर फेस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अगर एक डाई रोल की है तो S इज द सैंपल स्पेस, सो S इज इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट दे रखा है, तो अब ये तो छोटू सा ब्रैकेट दे रखा है ना, तो आप जब आंसर शीट बनाओ तो बड़ा ब्रैकेट बनाना, क्योंकि पूरी सैंपल स्पेस लिखनी है ना? मतलब यहां बना रही हूं, देखो ऐसे ब्रैकेट तो बाहर दे रखे हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना? तो NS इज 6। इवेंट A, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अब इसमें प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर और 5 है प्राइम नंबर, है ना? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखो।
और 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है लेकिन प्राइम भी है. सो 2 3 5, that is why Na is 3. So Pa is Na by Ns. This is the formula. So it is 3 by 6 which is equal to 1 by 2. समझ आ गया बच्चों? Next, to solve the following simultaneous equation by Cramer's rule, find the value of dx and dy. अच्छा, यहाँ पे मेरी इक्वेशन चली गई है. देखो इक्वेशन थी यहाँ पे क्वेश्चन में, मैं लिख देती हूँ. मैंने लिखते वक्त ना क्रॉप नहीं किया सही से. सो 3x प्लस 5y इक्वल टू 26, ये एक इक्वेशन है. और x प्लस 5y इक्वल टू 22, ये एक इक्वेशन है ना. सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ dx एंड dy. सिर्फ dx और dy की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो बाय क्रेमर्स रूल हम लिख लेते हैं dx क्या है और dy है ना. तो dx और dy हमको निकालना है. तो देखो dx मैंने कैमरा रूल आपको सिखाया था. जिसको भी क्रेमर्स रूल अच्छे से नहीं आता है चैनल पे जाके वीडियो देख लो, मैं लिंक डाल दूंगी है ना. कैमरामैन मेथड से मैंने निकाला था. तो x वाले को खाली रखना है, इसमें आपको डालना है 5 और 5 है ना y वाला, और फिर इधर C1 C2 डालना है विच इज़ 26 एंड 22. जिसको भी ये चीज़ नहीं आती है, ये पुट करने में प्रॉब्लम आती है, वीडियो देखो. बहुत अमेजिंग ट्रिक के साथ, कैमरामैन वाली ट्रिक के साथ बताया, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा. सो दिस इज 26. यहाँ से हमेशा शुरू करते हैं. 26 इंटू 5 माइनस 22 इंटू 5. ठीक है, सो दिस इज 130 माइनस 22 इंटू 5 इज 110. सो 130 में से 110 गया तो 20 आ जाएगा है ना. 20 आ गया इधर आंसर. अब dy निकालते हैं. y में कैमरामैन ये y वाला है तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी. इस तरफ a वाली वैल्यू आएगी 3/1 और फिर c वाली वैल्यू आएगी 26/22. क्रॉस क्रॉस. सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 22 माइनस 1 इंटू 26. हाँ, सो 3 इंटू 22 इज 66 माइनस 26 विच इज इक्वल टू 40. बस इतना ही निकालना था है ना. dx निकाल दिया 20 और dy निकाल दिया 40. ये हमारा फाइनल आंसर है. फाइनल आंसर को कोशिश करो हमेशा बॉक्स में डालने की. नेक्स्ट, a box contains 5 red, 8 blue, 3 green pens. Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue? Right? What is the probability that the pen is blue? So अगर हम इसमें सैम्पल स्पेस लिखें है ना, तो रेड कितनी है 5. सो R1 R2 बीच में कॉमा भी लगा दो, R3 R4 R5, 5 है. ठीक है, 8 है ब्लू, तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 कॉमा लगा देना बच्चों बीच में. और 3 है ग्रीन है ना. सो G1 G2 G3 मैं कॉमा लगा देती हूँ सबके बीच में. कॉमा लगाना मत भूलना बच्चों. अक्सर ना फटाफट जब हम लिखते हैं ना तो कॉमा नहीं लगाते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू. ओके, तो पहले तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 16 हो गए ये टोटल गिनो तो. अब हमें लिखना है इवेंट ब्लू है ना. तो अगर हम इसको ऐसा A लिख लें, और कितने ब्लू है B1 से B8 तक, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 है ना. तो इसका n ऑफ दिस इवेंट A इज 8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू NA बाय NS. ये आपको फॉर्मूला लिखना है, बॉक्स में डालना है और फिर लिखना है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज कितना है 8/16. 8 1 8 8 2 16. सो PA इज 1/2 बस. और क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू इज 1/2. द प्रोबेबिलिटी दैट द ऋतुजा पिक्स अ ब्लू पेन इज 1/2 स्टेटमेंट लिखना है. आगे जाए.
नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। बच्चों सभी क्वेश्चंस ना एकदम अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करके दे रखे हैं, हर एक स्टेप, हर एक रीजन मैं फटाफट आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। बट इस बुक में और भी ज़्यादा डिटेल में अच्छे से रीजन वाइज लिख रखा है ना। मैं MCQs तो मैंने आपके साथ एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व किए, तो यहाँ पे वो भी पूरे अच्छे से डिटेल में कर रखे हैं, बट आपको तो दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग दैट दिस बुक इज़ रियली गुड। और यहाँ पे बहुत सारे सैम्पल पेपर्स भी दे रखे हैं अलॉन्ग विथ लास्ट ईयर्स पेपर्स, बोर्ड पेपर्स पहले के, है ना, लास्ट ईयर के और उसके पहले के भी कुछ पेपर्स है, उसके अलावा भी सैम्पल पेपर्स हैं जिससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई विल गिव यू द लिंक कि आप कहाँ से इसको बाय कर सकते हो। अमेजोन से भी बाय कर सकते हो, इनकी खुद की जो पर्सनल इनका पब्लिकेशन की वेबसाइट है वहाँ से भी बाय कर सकते हो, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, ज़रा देख लेना इस बुक के बारे में, ठीक है। चलो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो पहले तो हम वो AP ही लिख लेते हैं, सम निकालें तो फर्स्ट इवन, तो 0 तो इवन नहीं है, 1 भी इवन, सॉरी नेचुरल नंबर है ना, तो 1 तो नेचुरल है लेकिन इवन नहीं है, तो हम 2 से शुरू करेंगे। नेक्स्ट वाला 4, 6, 8 एंड सो ऑन, है ना। और लास्ट वाला भी इवन ही होना चाहिए, तो 2n लिख सकते हैं हम, है ना। हमने जब AP किया था बहुत डिटेल में समझाया था मैंने आपको। तो फर्स्ट टर्म इज 2, है ना, लास्ट टर्म जो Tn है वो है 2n, है ना, समझ आ गया। तो सम ऑफ n टर्म्स के कुछ 2 फॉर्मूला थे, अब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, देखो है ना, टर्म 1 भी पता है और टर्म n भी पता है। तो सम का क्या फॉर्मूला है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म T1 प्लस T2, T1 प्लस Tn, डू यू रिमेंबर। तो यही हमको तो पूछा है सम ऑफ n टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे n/2, T1 is 2 and this is 2n, so this becomes n/2 इंटू, अगर इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ पे क्या बचता है, 1 प्लस n बचेगा, तो ये 2 और ये 2 कट गया तो बचा n इंटू 1 प्लस n। वेरी क्लियर। ऐसा सेम क्वेश्चन बुक में भी था, है ना, सॉल्व वाले में था। इसलिए मैं हमेशा आपको टिप्स देती हूँ, जब भी मैं पढ़ाती हूँ स्टेट बोर्ड तब मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज सॉल्व सम्स बहुत अच्छे से देखो। देखो लास्ट ईयर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, ये भी टेक्स्ट बुक में था, इसके पहले वाले भी हमने जो प्रोबेबिलिटी के देखे एकदम एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस है, सॉल्व वाले, है ना। सो जब भी आपको मुझसे पढ़ना हो आप अनअकैडमी पर भी आ सकते हैं बच्चों। अनअकैडमी पर मैं हमेशा 6:30 PM रहती हूँ, तो ऐप डाउनलोड करके आ जाओ अगर अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे वाली क्लासेस जो होती है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यू कैन ज्वाइन मी देयर एज वेल, ओके, एंड अंडरस्टैंड। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको क्या कहा था, पहले सबसे अच्छे से देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो हाँ भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ना। फिर आपको क्या करना है, ये जो बीच वाली टर्म है उसको 2 में स्प्लिट करना है सच दैट कि ये जो 2 नंबर्स आएंगे, ये जो 2 नंबर है उसका एडिशन क्या होना चाहिए, उसका एडिशन होना चाहिए ये बीच वाली टर्म, और इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट और ये लास्ट अलोंग विद द साइन, है ना। तो इसका -20x² होना चाहिए। तो आप 20 को ही इस तरीके से स्प्लिट करो कि आपको इसके मिल जाए, है ना। सो 20 इज 5x इंटू 4x इज 20x, है ना। तो बट यहाँ तो माइनस है तो दोनों में से एक को माइनस लगेगा, तो यहाँ पे भी वही नंबर होने चाहिए 5x और 4x। तो इसको x बनाने के लिए पॉजिटिव x है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ये करेक्ट आ रहा है। अब आप बोलोगे मैम आपने 5 और 4 ही क्यों लिया, 1 इंटू 20 भी तो 20 होता है ना, 2 इंटू 10 भी तो 20 होता है, 4 इंटू 5 भी 20 होता है। तो आपने 4 और 5 ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये ऊपर भी वही नंबर डालने हैं ना। 1 और 20 को मैं कैसे भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ, x नहीं आता, खाली 1 नहीं आता। 2 और 10 को भी करूँ तो कभी भी नहीं आता। 5 और 4 में ही 1 का डिफरेंस है ना, इसलिए मैंने ये चूज किया।
तो फैक्टराइजेशन भी बहुत अच्छे से देखना है तो वीडियो भी है अपने चैनल पर, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से सॉल्व कर रखा है, फैक्टराइजेशन मेथड के बहुत एग्जांपल्स ले रखे हैं। गो एंड चेक आउट इफ यू हैव एनी इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब अपन को 5x और -4x, तो यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, यहाँ पे 5x लिखो, यहाँ पे -4x लिखो, या उल्टा भी लिखोगे, आगे पीछे भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये ऐसे ही कॉपी करो x², ये भी ऐसे ही कॉपी करो क्योंकि हमने सिर्फ x को स्प्लिट किया इन दोनों में, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ यू सी इन दोनों में क्या कॉमन है ना, x² और 5x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x² में से x चला गया तो यहाँ x, इधर से x चला गया तो यहाँ 5, तो ये जो x + 5 ब्रैकेट में है ना बच्चों, वहां यहाँ पे भी यही आना चाहिए ब्रैकेट में, और यहाँ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखो -4x से x अंदर चला गया तो बाहर -4, एक बार फिर से चेक करो, -4 × x इज -4x, -4 × 5 इज -20, तो हाँ करेक्ट हमने इसको किया है ना, इन दोनों में से -4 कॉमन लिया है, अंदर बचेगा x + 5। तो अब ये देखो ये है x और ये -4, तो इसको एक फैक्टर बना दिया x - 4, और ये जो दोनों में कॉमन है x + 5, ये एक फैक्टर बन गया, दीज आर इक्वल टू 0। अब दोनों ही फैक्टर्स लीनियर फैक्टर है, उनको 0 से इक्वेट करो, सॉरी x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x + 5 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो ये -4 था तो x इक्वल टू 4, और यहाँ पे ये +5 था तो ये -5 हो जाएगा। तो हमें दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -5। समझ आ गया, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने दोनों x की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y एंड x - y ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बहुत अच्छे से समझाया था तो बताया था जब भी ऐसा हो, है ना, कैसा, देखो कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो गए हैं, ये 49 पहले x के साथ था अब y के साथ है, ये 57 पहले y के साथ था अब x के साथ है, कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो गए ना। तो जब भी कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो गए हो तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके सिंप्लीफाई करोगे तो x + y मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करोगे तो x - y मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 + 2 कर लेते हैं। तो 49x - 57y इज इक्वल टू 172, 57x - 49y इज इक्वल टू 252। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्टली ऐड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 + 2 इज 4, 7 8 9 10 11 12 2 3 4 424। ये कितना है, दोनों माइनस है, दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा और वही साइन लगेगा, तो 57 और 49 को ऐड करो तो 106। ये भी देखो दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा 106, तो 106x - 106y इज इक्वल टू 424। अब आप देखोगे कि हमेशा एक होल नंबर से डिवाइड हो जाया करेगा। देखो इसको भी 106 से डिवाइड करो, इसको भी 106 से करो और इसको भी 106 से करो, इजीली हो जाएगा। तो ये तो कट गया x, ये कट गया, बीच में y था तो -y, है ना। और ये देखो 424/106 कैंसिल करूँ, मैं यहाँ पे सब घिच-पिच कर रही हूँ, आप ऐसा मत करना, आप अलग से रफ में करना इसको, ठीक है। तो अरे वैसे ही 6 4 24 ऐसे ही आ रहा है, 106 4 6 4 24 बिकॉज ये 0 था, 4 1 4 हो गया, तो 1 और 4, तो x - y इक्वल टू 4। तो आपको एक तो मिल गया, x - y इक्वल टू 4 तो मिल गया बच्चों, है ना। आपको क्या निकालना था, x + y एंड x - y, करेक्ट। तो आपको x - y तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 - 1 करके देखते हैं। थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, नहीं तो मेरे फेस से ही पूरा कवर हो जाएगा। देखो इक्वेशन 2 - 1 कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 2 लिख रही हूँ, 57x - 49y, है ना, इज इक्वल टू 252, और फिर यहाँ पे लिख रही हूँ 49x - 57y इज इक्वल टू 172। अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि दिस इज 2 - 1, है ना। तो क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज। तो 252 में से 172 निकाल दो तो 0
80, दिस इज 80। अब ये देखो दोनों अलग अलग साइन है, एक माइनस है एक प्लस है, ये तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 57 में से 49 निकालो, कितना आएगा 8 ना, 50 हाँ 8, और 8y आ गया। बड़ा कौन है, 57 बड़ा है तो पॉजिटिव साइन आएगा। अब ये भी सेम नंबर है और दोनों अलग अलग साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो फिर से 8y आएगा और बड़ा 57 है। सो 8x प्लस 8y, 8x है ना ये, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80। तो समझ ही गया हमको किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। सो दिस इज आवर नेक्स्ट आंसर, x प्लस वाई। क्लियर टू यू? तो वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड री राइट इट। हमेशा याद रखो बच्चों, एक्टिविटी में ना आपको पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, ये जैसा बना हुआ है ना, जो भी वर्ड लिखे हुए हैं वो सब बनाने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द बॉक्सेस, और बॉक्सेस के अंदर आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 3, तो मतलब x की जगह 3 डालना है। तो पुटिंग x इक्वल टू 3 इन द अबव इक्वेशन, यहाँ पे x की जगह 3, यहाँ पे 3 बस। तो अब -30 प्लस 3 ये वाला सॉल्व कर रखा है, तो इसको सॉल्व करने के यहाँ लिखना है। तो 3 स्क्वायर इज 9, सो दिस इज 9k। सो 9k माइनस 30 प्लस 3 इज 0, सो 9k इज इक्वल टू, देखो -30 प्लस 3 कितना होगा, -27, और वहां जाएगा तो 27 हो जाएगा वो। सो k इज व्हाट, 27/9 विच इज इक्वल टू 3। तो k इज 3। क्लियर टू यू? Next question. A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Okay, complete the following activity to find the probability of the card drawn is. Okay, so देखो, event A है card drawn is an ace, event B है card drawn is a spade. Okay, तो S sample space है, total तो 52 होते हैं, card drawn is a ace। कितने ace होते हैं, कितने ace होते हैं बच्चों, 4 इक्के होते हैं ना, एस मतलब इक्का, 4 होते हैं अलग अलग कलर के। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो NA/NS ऐसा आपको लिखना है। मैं यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ, NA/NS। सो नीचे तो 52 लिखा ही है, तो NA अपन ने 4 निकाला, 4/52, 4/52 को कैंसिल कर, देखो 4/52 को कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे कैरी ओवर हुआ 12, तो 4 3 जा 12, सो इट इज 1/13। द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। स्पेड ऐसा होता है ना, याद है? स्पेड कितने होते हैं टोटल, टोटल स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं, है ना। सो NB/NS, और यहाँ पे देखो 4 लगाया हुआ है ऑलरेडी, सो NB इज 13, NS इज 52। 13/52 को जब आप कैंसिल करोगे, है ना, तो आपको क्या मिलता है, 1/4 मिलता है। तो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको 1 लिखना है। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर ना। नेक्स्ट वन इज बाय ग्राफिकल मेथड। ओहो, मैंने यहाँ ग्राफ तो डाला नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम वो बॉक्सेस तो एटलीस्ट बना लेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बॉक्सेस बनाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैंने जब आपको ग्राफिकल मेथड सिखाया था, बहुत अच्छे से बताया था। देखो ये पहली इक्वेशन है, तो क्या करना है, y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3y इक्वल टू 7 माइनस एक्स, सो y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाय 3, ईजिली निकाल पाओगे। तो अब 3 अलग अलग वैल्यू लो और फिर बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाने की जगह नहीं आ रही है, रुको, ऐसे ही बना देंगे, है ना। अब अगर मैं x को लेती हूँ 0, तो 7 माइनस 0, तो 7/3 तो कोई नंबर आएगा ही नहीं, तो मैं 0 नहीं लूंगी, मैं ऐसा नंबर लूंगी कि ये होल नंबर आ जाए। ठीक है, तो मैं x को अगर 1 लूँ, है ना, x अगर 1 हो जाएगा तो 7 माइनस 1 इज 6 एंड 6/3 इज 2। सो इफ x इज 1, y बिकम्स 2, है ना। तो मैं ये ऐसा x और y का बॉक्स बना देती हूँ यहाँ, x
y, अगर x है 1 तो y है 2, है ना। अब नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू, ऐसा ही नंबर लेना है जो कि हमें यहाँ पे फ्रैक्शन होल नंबर आ जाए। तो x अगर मैंने -2 लिया है तो 7 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, 7 + 2 9/3 विच इज इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू -2 लूंगी तो y मुझे आ जाएगा 3। समझ आया? तो -2 का आएगा 3। फिर इफ x इज इक्वल टू, और कुछ बताओ, 4 है ना। तो 7 - 4, तो 7 - 4 इज हाउ मच, 3। सो 3/3 इज 1। सो अगर ये 4 लिया तो यहाँ 1, तो मुझे ये 3 पॉइंट्स आ गए, तो मैं ऐसे ग्राफ बना लूंगी। अब ये वाला देखो, सेकेंड इक्वेशन, 2x + y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 - 2x, राइट। तो 3 अलग अलग वैल्यू लो। अगर मैं x लेती हूँ 0 तो ये 0 हो जाएगा, -2 × 0 इज 0। सो y कितना हो जाएगा, y होगा -1, है ना बच्चों। अब अगर मैं इफ आई टेक x इज इक्वल टू 1, है ना, अगर मैं यहाँ 1 लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 - 2, -1 - 2 कितना हो गया, -3, तो y हो गया -3। अगर मैं x लेती हूँ -1 तो ये +2 हो गया, -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1। तो ये पॉइंट्स आ गए x और y। आई होप मेरे से छुप नहीं रहे हैं ये। x में 0, y में -1, x में 1, y में -3 एंड x में -1, तो y इक्वल टू 1, है ना। तो इसके पॉइंट्स लेके आप ग्राफ बना दोगे। अब मैं आपको ग्राफ यहाँ बता दे रही हूँ, ठीक है। कैन यू सी द ग्राफ यहाँ? तो जब आप अच्छे से इसका ग्राफ बनाओगे तो ये मिल रहा है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, 3। ओके, तो -2, 3 will be the answer after drawing the graph. If you want to learn the graphical method, डायरेक्ट वीडियो है ग्राफिकल मेथड का चैनल पर, आप अच्छे से देख लो, ठीक है। या फिर अनअकैडमी पर आके भी मुझसे सीख सकते हो, वहाँ पे भी स्पेशल क्लास में बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं मैंने ग्राफिकल मेथड के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये भी एक एपी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आप ध्यान से सुनिए। ओके, देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट, मतलब ऐसे 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 करके 27 रोज है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, पहली रो में ऐसे 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 20 सीट है, दूसरे वाले में ऐसे ऐसे करके 22 सीट है, तीसरी वाले में 24 सीट है, मतलब 2-2 सीट एक्स्ट्रा हो रही है ना, 2-2 सीट्स एक्स्ट्रा हो रही है। समझ आया क्वेश्चन में? फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। सो अगर मैं पहला ए लेती हूं 27, है ना, नहीं फर्स्ट रो में कितना है, 20 है, सॉरी 20 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस में क्या लूं, 2-2 बढ़ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। पहला है 20, कॉमन डिफरेंस है 2, राइट। तभी तो देखो, पहले एपी लिख देते हैं। एपी क्या है, शुरू हो रहा है 20 से, फिर 22 हो रहा है, फिर 24 हो रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ए 20 है, डी है 2, और एन कितना है, देयर आर 27 रोज ऑफ सीट, तो टोटल है एन नंबर ऑफ रोज इज 27। तो आपको पूछा है टोटल, तो एस एन पूछा है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला एक बार आपने अगर लिख दिया तो फिर इसको बॉक्स में डाल दो मस्त। अब सब चीजें सब्स्टिट्यूट करो, तो 27/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस n था 27 - 1, तो 26 हो गया, और d हो गया 2, राइट। इस पूरे को SN को सॉल्व करो, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ SN 27, हाँ यहाँ पे 27 लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट किया है, 1242, ठीक है। आप पॉज कर लो और सॉल्व कर लो इसको,
सभी स्टेप्स नहीं लिख रही हूँ बिकॉज आपको एपीएफ बहुत अच्छे से आता है। हमारा मेन मकसद है कि पूरा सैंपल पेपर हम देख लें और समझ लें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता। सेम क्वेश्चन नहीं आ गया है, नाम भी सेम रखे हैं, है ना, टेक्स्ट बुक में है। इस 31 ईयर्स, नंबर्स चेंज किए हैं लेकिन देखो, मनीष एज 3 years ago, 3 साल पहले मनीष की एज थी 4 times द एज ऑफ सविता एट दैट टाइम, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, हमेशा कहाँ से शुरू करना पड़ता है, क्वेश्चन से, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। ये क्वेश्चन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज दिस, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो शुरू करें, फाइंड द प्रेजेंट एज। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी x years, है ना, and let the present age of Savita y years, है ना। Now according to the first equation, है ना, शॉर्ट में लिख रही हूँ, फर्स्ट केस, है ना, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस, प्रेजेंट एज का सम x plus y is equal to 31। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन तो मिल गई एकदम इजीली। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 3 साल पहले, है ना, तो 3 years ago मनीष की क्या एज होगी बेटो, मनीष की एज कितनी होगी, आज से 3 साल पहले, तो अभी x है, तो आज से 3 साल पहले x - 3, तो सविता की एज कितनी होगी, सविता की y - 3 होगी। बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस या सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है आपको, कि आज से 3 साल पहले मनीष की जो एज है, दैट इज x - 3 जो है, दैट इज 4 times द एज ऑफ सविता एट दैट टाइम, 4 times y - 3। सो x - 3 इज इक्वल टू 4y - 12। अब 4y को वहां लाओ तो x - 4y हो जाएगा, और -12 तो यहाँ था ही, ये -3 को वहां लाओ तो +3 हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा x - 4y इज इक्वल टू -9। ये क्या हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 31, और आपकी सेकेंड इक्वेशन है x - 4y = -9। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो by linear equation in 2 variables and find out the answer. Pause the video and I will tell you कि मनीष की एज थी 23 years और सविता की एज है 8 years. Okay, you can find out. Now let's go ahead and see which type of a question is there. Solve the following quadratic equation by formula. एकदम easy है। पहले देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हाँ भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड पूरा लिखना है। मैं आपको सिर्फ सॉल्व करना सिखा रही हूँ, प्रेजेंटेशन पे काम नहीं कर रही हूँ आज। प्रेजेंटेशन के लिए ये बुक्स फॉलो करो, आपकी बुक फॉलो करो, मेरे वीडियोस फॉलो करो, है ना। तो अगर स्टैंडर्ड ax² + bx + c = 0 इससे कंपेयर करें तो a क्या हो गया, इसका कुछ नहीं है तो 1, b क्या हो गया 10, और c क्या हो गया 2। ठीक है, a है 1, b है 10 और c है 2। अब फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± b² - 4ac/2a द होल अपॉन 2a, है ना। फॉर्मूला लिखते वक्त बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, ये पूरे के नीचे 4a है। तो बस सब्सटीट्यूट करो, अभी फॉर्मूला लिख के पूरा सब्सटीट्यूट करना जरूरी है, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगाना है। तो -10 ± b² को डायरेक्ट 100 नहीं लिखना है, ऐसे 10² लिखना है। -4 × a is 1 and c is 2 and the whole upon 2 × a, that is 1. Now you solve, एक में प्लस की वैल्यू लो, एक में माइनस की वैल्यू लो,
तो एक x की वैल्यू आएगी आपको -5 प्लस √23 और एक में x की वैल्यू आएगी -5 माइनस √23. Okay, you want me to solve this and show it to you? You want me to show this to you? Okay, let me show this to you. Okay, अब यहाँ देखो -10 प्लस माइनस, इसको अगर अंदर देखो तो ये हो जाएगा 100 माइनस 8, 100 माइनस 8 द होल अपॉन 2. सो 100 माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो 100 माइनस 8 इज 92, है ना. तो इट विल बी -10 प्लस माइनस 92/2, है ना. अब अगर आप 92 को अगर स्प्लिट करके देखो, -10 प्लस माइनस 92 इज 23 इंटू 4, है ना, क्योंकि हम 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर ले लेंगे. तो दिस बिकम्स -10 प्लस माइनस, है ना. अभी ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हम बाहर ले लेते हैं और इसको अंदर रखेंगे सिर्फ, अरे अंदर रखेंगे सिर्फ 23, 2 बाहर ले लिया और ये यहाँ पे 2 है, राइट. अब इन दोनों में कॉमन देखो, -10 और 2 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है. तो यहाँ पे -5 प्लस √23 हो गया और यहाँ पे 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया. ठीक है बच्चों, -5 प्लस -23, तो एक हो गया -5 प्लस √23, एक हो गया -5 माइनस √23. आई होप ये मेरे चेहरे से छुप नहीं रहा है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है. मैं हट जाऊं क्या थोड़ा, ये देख लो अच्छे से दिख रहा है अब. वेरी गुड. नाउ लेट मी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If 460 is divided by a natural number, then quotient is 2 more than 9 times the divisor and the remainder is 5. Find the quotient and the divisor. है ना, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो. अगर 460 को डिवाइड किया है, 460 को डिवाइड किया है किसी भी नेचुरल नंबर से, तो ये जो क्वोशंट यहाँ पे आएगा, इट इज 2 more than 9 times the divisor. This is 2 more than 9 times the divisor. और रिमाइंडर आ रहा है 5, जो भी आंसर होगा उसके बाद रिमाइंडर आ रहा है 5. फाइंड द क्वोशंट एंड द डिवाइजर, ये आपका क्वेश्चन है ना. तो सपोज डिवाइजर जो आ रहा है वो x ले लेते हैं, है ना. अब क्वोशंट जो है, क्वोशंट क्या बता रखा है, क्वोशंट इज 2 more than 9 times the divisors, 9 times the divisor, है ना. और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 5, है ना. अब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पता ही है, अरे कलर चेंज करने दो, कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. करेक्ट. तो डिविडेंड क्या है, 460 है क्योंकि 460 डिवाइड किया गया है. डिवाइजर है x, क्वोशंट है 9x प्लस 2 और रिमाइंडर है 5. ठीक है, बस इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. तो देखो 460 इज इक्वल टू, ये x अगर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना. अब इसको ऐसे फ्लिप करके लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 460. अब ये 5 को वहाँ ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 460 माइनस 5. तो 460 माइनस 5 करोगे तो 455 हो जाएगा, है ना. समझ आ गया. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई आपको. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद तो अभी मेरे बच्चों आपकी इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस है फैक्टराइजेशन की, फॉर्मूला मेथड की, सबकी. 9x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4 या माइनस 455 इज इक्वल टू 0, ऐसा हम कर सकते हैं. और फिर इसको स्प्लिट करो और निकाल लो.
इसको स्प्लिट करेंगे तो -63 -65 आएगा, -63x एंड +65x, तभी वो +2 होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर भी आ जाएगा। तो आई हैव गिवन यू द स्प्लिटिंग ऑल्सो। नाउ पॉज द वीडियो, फाइंड आउट द आंसर, लेट मी टेल यू द आंसर एज वेल। कहाँ लिखूं आंसर? एक x आएगा -65/9 और एक x आएगा 7। तो प्लीज चेक करो आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, मतलब T9 अगर 0 है, देन प्रूव दैट 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। सेम क्वेश्चन आया है टेक्स्ट बुक का पिछले साल, है ना? 20 टर्म इज डबल द 19th टर्म, वो हमको बताना है। आपको याद है? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे सॉल्व वाले में था। चलो तो करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूफ दैट 29th टर्म T29 इज डबल द 19th टर्म, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब T9 तो 0 है, हमको बोल रखा है। लेट मी चेंज द कलर। T9 तो हमको पता है कि 0 है ना? अब Tn हमें पता है कि Tn क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? तो Tn वैसे भी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 9 माइनस 1d, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 0। कैन वी राइट इट लाइक दिस? a प्लस 8d इज 0, a प्लस 8d इज नथिंग बट 9th d, है ना? तो इससे हम लिख सकते हैं कि a क्या होगा? a विल बी -8d, है ना? a इज इक्वल टू -8d। अब देखो टर्म 19 को कैसे हम लिखेंगे? सिमिलरली टर्म 19 इज a प्लस 18d, राइट? a प्लस 18d, 19 माइनस 1 इज 18, सो दिस इज इक्वल टू, अब a की जगह देखो, a की जगह -8d लिख दूंगी मैं, -8d प्लस 18d, करेक्ट? सो T19 इज इक्वल टू -8d प्लस 18d। तो ये दोनों देखो, ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 10d, और बड़ा कौन है? ये तो पॉजिटिव। तो T19 इज इक्वल टू 10d, ये हमने निकाल लिया। अब ऐसा ही T20 का भी हम कर लेते हैं। वापस अलग कलर लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मेरे पास एक ही स्लाइड जितनी जगह है बच्चों, आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। अब T29 देखो, T29 हम लिख सकते हैं a प्लस 28d, है ना? a की जगह फिर से मैं -8d ले रही हूँ, -8d प्लस 28d, तो ये क्या हो जाएगा? 20d। तो T29 इज इक्वल टू 20d। हो गया ना प्रूफ? T19 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा ना, है ना बच्चों? दिस इंटू 2 करेंगे तो ये 20d आ जाएगा। बस यही हमको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड सेम होती है, यही होता है ना? अब इसका पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द बेस। अब बेस अगर x है तो ये क्या है? 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द बेस, तो ये भी उतना ही है, 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द बेस। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अपने आप ही हो गया ना? ये तो पेरीमीटर दे रखा है 24, सो 24 इज इक्वल टू x जो कि बेस है प्लस 2x माइनस 13 प्लस 2x माइनस 13, तो कितना हो गया? x ऐड करो पहले, 2x x 2x 2x 5x माइनस 13 इज माइनस 26, सो 24 इज 5x माइनस 26। इजिली यू कैन फाइंड आउट x, है ना? तो ये माइनस 26 वहाँ जाएगा तो प्लस 26 हो जाएगा, तो 5x क्या हो गया? 5x हो गया 50, therefore x will be 50/5 which is 10, है ना?
तो बेस लेंथ, बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट साइड्स, जो दो बाकी बची हुई कॉन्ग्रुएंट साइड्स है वो कितनी है, 2x माइनस 13, सो इट इज 2 इंटू 10 माइनस 13, सो 20 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। निकाल लिया। बेस इज 10 एंड ईच कॉन्ग्रुएंट साइड इज 7 सेंटीमीटर ईच। क्लियर? वेरी इजी। फिफ्थ, द लास्ट क्वेश्चन, solve the following sub questions any one, लेकिन हम दोनों करेंगे। A bag contains 8 red and some blue balls. One ball is drawn at random from the bag. If the ratio of probability of getting a red ball and a blue ball is 2:5, then find the number of blue balls. देखो ध्यान से देखो, हमें number of blue balls नहीं पता है, so let the number of blue balls, है ना, कितनी ब्लू बॉल्स है, x है, हमें नहीं पता है, तो n ऑफ ब्लू बॉल, है ना, हमें नहीं पता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं n ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू x, है ना। तो n ऑफ रेड बॉल्स तो पता है हमको, n ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 8 है ना, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 8। नाउ टोटल बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी हाउ मच, रेड और ब्लू ही है, तो x प्लस 8, है ना, x प्लस 8 लिख सकते हैं। वेरी गुड, ये 8 प्लस एक्स, सो नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इज इक्वल टू x प्लस 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, से ब्लू लिखती हूँ, हाँ, तो n ऑफ ब्लू बॉल विच इज n ऑफ ब्लू अपॉन n ऑफ टोटल, है ना, या सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं। सो दिस विल बी x अपॉन x प्लस 8, है ना, समझ आया ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है, रेड है 8 और ये थी टोटल था x प्लस 8, डायरेक्ट लिख दिया है, फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब रेशियो अपन को बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू अपॉन, देखो द रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एंड ब्लू, ओके सॉरी, पहले रेड है और फिर ब्लू है, इज 2/5, है ना। तो ये जो 2/5 है इट इज इक्वल टू, पहले मैं रेड लिखती हूँ, ठीक है, रेड इज 8 अपॉन x प्लस 8 अपॉन, दिस इज x अपॉन x प्लस 8, तो ये x प्लस 8 दोनों में कट गया, तो मुझे मिला 2/5 इज इक्वल टू 8/x, है ना। देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 5 8s are 40, x is equal to 40/2, so x is equal to 20. Have you understood now? So 20 is the number of blue balls. Any doubt, please write in the comment section, it may happen. See, I am doing the sample papers, so I just want you to go through all the types of questions. I want you to understand all the questions. That is why I am giving you just hints, not all the steps. I am not writing all the steps properly, okay? Yes. The next, measures of angles of a triangle are in AP. अगर एक ट्राइंगल है तो उसके measures AP में है, ये कुछ है, इससे थोड़ा बड़ा ये है, इससे थोड़ा बड़ा ये है, ऐसे, या छोटा भी हो सकता है। The measure of the smallest angle is 5 times of the common difference. Find the measures of all the angles of a triangle. Assume the measures of the angle as a plus d, a plus 2d, है ना। तो ऐसे हमको assume करके उसका AP बनाना है, और फिर AP तो है ही, और फिर हमको क्या निकालना है, मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। तो हमें पता है कि अगर एंगल पहला वाला हमें बोल ही दिया है कि पहला A है, दूसरा A प्लस डी है और तीसरा A प्लस 2D है। अब क्योंकि सॉरी साइड्स नहीं, मेजर बोला है ना, मेजर ऑफ एंगल, साइड नहीं, ये AP में है, डायग्राम में मैंने रॉन्ग बता दिया था। अगर एक ट्राइंगल है तो मेजर्स ये, फिर ये दूसरा इससे बड़ा, तीसरा और इससे बड़ा, है ना। तो A प्लस D प्लस A प्लस 2D इज इक्वल टू 180 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो कितने A है, 1 2 3, 3 A है और 3 D है ना, D प्लस 2D, सो 3A प्लस 3D इज 180। 3 अगर मैं कॉमन लूँ तो A प्लस D इज इक्वल टू 180। अब इस 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ से हटा के यहाँ डिवाइड कर दो, तो 60, A प्लस D इज 60,
है ना, हमें एक चीज मिल गई कि a प्लस डी क्या है, 60 है, ये मिल गया हमको, ये अलग से रख दो, ठीक है। अब कंडीशन पढ़ो, द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, अब इन तीनों में से स्मॉलेस्ट तो a ही होगा, इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, सो 5 इंटू डी, measure of the smallest angle is 5 times the common difference, 5 into d, so a is 5d हमें मिल गया। अब इस a की वैल्यू को, है ना, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं, इस a की वैल्यू को 5d को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ, है ना, सब्सटीट्यूट a इक्वल टू 5d इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कहती है a प्लस डी इज 60, अब a की जगह मैं 5d डाल रही हूँ, तो 5d प्लस डी इज इक्वल टू 60, तो 6d इक्वल टू 60, देयरफॉर d इज इक्वल टू 60 बाय 6, d इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस मिल गया हमको 10, है ना, कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया 10। अब कॉमन डिफरेंस अगर 10 है, यहाँ देखो, अगर इसको इक्वेशन 2 डालूं तो उसको सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2, तो a क्या होगा, a विल बी 5 इंटू 10, तो a हो गया 50, तो हमको d मिल गया, a मिल गया, तो अब तो हम ये सब निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट साइड a है जो कि है 50 डिग्री, सेकेंड साइड है a प्लस डी, तो 50 प्लस 10 विच इज 60, और थर्ड क्या होगा, a प्लस 2d, सो a प्लस 20 विच इज 70, तो 50, 60 एंड 70 are the 50, 60 and 70 are the three measures of the measures of angles of a triangle. Isn't it easy? एक बार कंसेप्ट पता हो ना तो अपन सभी चीजें एकदम इजीली कर सकते हैं, है ना बच्चों? Isn't it? So if you find any difficulty in any of the chapters, please write in the comment box and I will give you the detailed video of that chapter on the channel. And if you want to go ahead and purchase this particular book for your practice, you can see here, this is 2023 examination वाला जो है, ठीक है, you can see that I have given you the link in description. Okay, link is given below in the description, you can go ahead and click and check out okay what it is, डिटेल में है, और इस पे मैंने इसका एक पूरा वीडियो भी बना रखा है, एसएससी इस बुक का रिव्यू का मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। सो whenever you want to prepare, always keep Zenith Academy online in mind. So if you liked this video, do share it with all your friends, subscribe to our channel and keep your preparation for board examinations up. Bye bye my dear students.